सब कुछ परिवर्तनशील है। काल के चक्र में सब बहा जा रहा है। किसी का कुछ भी रहने वाला नहीं। इसलिए सांसारिक चीजों को लेकर के अपने मन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। जितना गुमान है सब व्यर्थ है। गुमान के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है भ्रम, दूसरा अर्थ है अहंकार। भ्रम को गुमान कहते हैं। ये अरबी या फारसी का शब्द होगा। भ्रम भ्रम ही है और अहंकार भी भ्रम ही है। गुमान, भ्रम और अहंकार, ये दो अर्थ प्रकट करता है। भ्रम उसे कहते हैं कि रहे कुछ और दिखाए कुछ। संसार में ऐसा बहुत होता है। रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, उसमें सर्प नहीं होता है, रस्सी केवल होती है। लेकिन भ्रम होता है कि सांप है, और सांप मान करके आदमी दौड़ जाता है, गिर पड़ता है। भूत का भ्रम, अभी सच्ची घटना बिहार में उन्होंने सुनाई। फारबिसगंज के मीना के बड़े जेठ 7 भाई सब वो हैं। लक्ष्मी नारायण जी जब कटिहार ही में लेने आ गए थे तो गाड़ी में बैठे थे, बातचीत होने लगी भूत प्रेत की बात। हमसे नहीं जुड़े थे तब भी वह भूत प्रेत नहीं मानते थे। तो उन्होंने बताया 15 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी। गांव में तो घर है, अब की बार गांव जाना हुआ, कटिहार से सीधे गांव जाना हुआ, वहां जलपान हुआ। तब जहां कार्यक्रम था वहां गए तो उन्होंने कहा कि भैंस लेकर के चराने गया। 3 बजे रात भैंस को छोड़ दिया, चरने लगे। एक खेत में लेट गया। 3-4 लोग आए। उन्होंने कहा कि यहां रात में कोई लाश नहीं पड़ी थी, इतने टाइम कौन लाश डाल गया है। तो ये आवाज करने से उनकी नींद खुली, तो ये बैठ गए। तो लोग अत्यंत भयभीत हो गए कि मुर्दा उठ के बैठ गया, प्रेत हो गया, और भगे जोर से चारों। तो ये सोचे कोई भय की चीज होगी, हम भी भगे। तो ये भी भगे उनके पीछे। तो ये सोचे कि 4 लोग हैं, हम दौड़ करके उनका साथ कर लें, अकेले पीछे रहेंगे कोई आफत आ जाएगी। और वो सोचे कि ये प्रेत बिल्कुल हमारे पीछे तो बड़े जोर से हो गया। तो उन्होंने बताया साहब गिरते पड़ते जो दाग है, रक्त शरीर में हो गया कई जगह, वो आज भी दाग है। अब आज उनकी उम्र 68 वर्ष की है और 15 वर्ष की उम्र की यह घटना आगे चारों समझे कि ये मरा हुआ आदमी प्रेत बन गया, हम लोगों को दौड़ा रहा है। और ये सोचे कि ये लोग भागे हैं तो कुछ भय का कारण है, तो हम इनका साथ पकड़ लें तो सहारा हो जाएगा 4 का। भागते भागते गांव के पास गए। जब कुल परिचय हुआ तो सब सरल हो गए, क्या तमाशा है। ये भ्रम। दूसरा भ्रम भूत का ही भ्रम, ये मैंने सुनाया भी है। मेरे जन्म स्थान की बात है। वहां से उत्तर तरफ भड़रिया नाम का गांव है, उत्तर और पश्चिम कोण पर, ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर होगा। वहां बाजार लगता है। राम समुझ बनिया
अपना सौदा लेके बेचने गए। वह उनकी उम्र 50 की रही हुई। चुन्नीलाल सोनार बुजुर्ग थे, बाजार गए थे। चुन्नीलाल थोड़ा थोड़ा सनकी स्वभाव के थे। मुझे याद है कांग्रेस कमेटी के वह कोषाध्यक्ष थे, घर के पास ही घर था, बड़े मनोरंजक थे, थोड़ा थोड़ा सनकी थे, बुजुर्ग थे वे उस समय। बाजार से वो चल दिए, शाम हो गई थी। रास्ते में पेड़ों का एक छोटा सा बाग है, बहुत से पेड़ लगे हैं झुरमुट का। लक्ष्मण बाबा वहीं रहते थे, जो पहले चोर थे, पीछे चोरी छोड़ दिए थे और काफी लंबी आयु में वो मरे थे। जब मैं होश में आया और उनसे मिलने जुलने लगा, उसके बहुत पहले चोरी छोड़ दिए थे। प्रतिभावान थे, अनपढ़ थे, लेकिन खराब की तरफ भी करने वाला प्रतिभावान होता, वैसे थोड़ा होता है। बड़े अच्छे लगते थे। वे मरे तो लोगों को यह हुआ कि वो प्रेत हो गए, और रात में कोई उधर आवे जाए तो बहुत सनका रहा। चुन्नीलाल उसी से चले और मुड़े। पीछे रामसमुझ बनिया अपना बोकचा पीठ पर लादे आ रहे थे। अंधियार थोड़ा थोड़ा हो गया था, काफी अंधियार। चुन्नीलाल सोचे कि प्रेत आ रहा है, और उनको भ्रम हुआ जो आगे जा रहा है ये प्रेत। चुन्नीलाल को ज्यादा भ्रम, ये थोड़ा सनकी भी थे। अब वो बराबर आ रहा है तो ये सोचे कि अब रुकना ठीक नहीं, लौट करके चढ़ बैठे, देखा जाएगा। तो चुन्नीलाल लौट पड़े। वो सोचे रामसमुझ के आ रहा है प्रेत, तो बोकचा नीचे रख दिए, देखा जाएगा। पहुंचे, बस कंधा लगा दिए, दोनों लड़ने लगे। चुन्नीलाल बेचारे बुजुर्ग थे, गिर गए। रामसमुझ उनको चढ़ बैठे। अब चढ़ बैठे, वो चल रही है उनकाई, और कोई बोल नहीं रहा है। इतने में चुन्नीलाल नीचे थे तो उनके मुख से आवाज निकल आई। ऐसी आवाज निकली, पहचान गए, ये चुन्नी काका। तो के रामसमुझ भैया, अरे तुम हो? उठे, अरे क्या यार, क्या गड़बड़ हुआ, बोले नहीं तो कहते ही कहा बोले। ये सच्ची घटनाएं दोनों। वो चुन्नीलाल रामसमुझ, चुन्नीलाल तो मरी गए, रामसमुझ भी शायद अब न हो गए। लक्ष्मी नारायण तो अभी यही है। कुल बताया, हंसते थे कि साहब हमारे शरीर में वो गांव जगह जगह दाग हो आज भी, 15 वर्ष की उम्र का। ये भ्रम, अब भ्रम से कष्ट हुआ। अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं। कोई हमारा वैरी है, एक भ्रम है। वैरी कौन है? किसी ने हमें कुछ कह दिया, जैसी समझती कह दिया, बैर क्यों बात है? तथागत की वो वाणी जो प्रथम वग्गों में है, मनोपुब्बुगमा धम्मा के आगे, जो ये मानता है, अपने मन में गांठ बांधता है, उसने हमें कहा, कटु कहा, निरादर किया, हमें लूट लिया, हमें मारा, ऐसा मान के जो गांठ बांधता है, उसका वैर शांत नहीं होता। जो ऐसा नहीं मानता है, उसका वैर शांत होता है। और वैर शांत होना बहुत जरूरी है। सरल चित्त बनो, बच्चे की तरह सदैव रहो। बच्चे अबोधी होते इसलिए लड़ जाते हैं, लेकिन सरल होते हैं, भूल जाते हैं। लड़ लेंगे और फिर भाग जाएंगे, और बस दूसरे समय दोनों आकर के खेलेंगे, भूल जाते हैं। कोई कहीं किसी से कुछ ऊंच नीच हो गया हो, भूल जाओ। सरल चित्र, बाल हृदय। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई, ब्रह्मा के मानस पुत्र,
ये चारों 5 वर्ष की उम्र में रहते थे। तो भावुक प्रकाशक लोग, भक्त लोग 5 वर्ष की उम्र वाले बच्चे चारों को चित्र में बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने सनत कुमार का चित्र बुजुर्ग का दिया है उपनिषद में। वही सच है। शरीर तो सबका बुढ़ाता है, बच्चा बनकर के हर समय थोड़े रहता है। हृदय बच्चे का सरल चित्त बनाओ, दुखी कभी न रहो। दुखी न रहना, मनुष्य में यह बल है कि दुखी न रहे, लेकिन बल का प्रयोग करे, समझ सही रहे। अहंकार जितना रखोगे, समझ होते हुए भी समझ काम नहीं करेगी। अहंकार रखोगे, कामना रखोगे, तो समझ भी काम करती नहीं है। अच्छे समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं और दुखी रहते हैं। तो जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। काल के झोंके में सब बहता चला जा रहा है, कुछ किसी का रहता नहीं। मैं तो अपने जीवन के पिछले हिस्सों पर ध्यान देता हूं, बिना समाधि के समाधि लग जाती। आज से 60 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 महीने पूर्व, 2 महीने पूर्व, 1 महीना पूर्व, 1 दिन पूर्व जो मेरे सामने घटनाएं आई थी वो सब बह गई, कुछ नहीं रहा। अब उन्हीं में पढ़ करके अगर मैं आंदोलित होता, दुखी होता, मेरी साधना न बनती। घर में जहां शरीर जन्मा वहां जब तक रहा, थोड़ी उम्र तक रहा, 20 वर्ष की उम्र तक रहा। 20 वर्ष की उम्र तक कोई खास बात आती नहीं। आई घर पर तो और लोग रहते हैं, उसको देखते हैं, थोड़ा मोड़ा तो सबको अनुभव होता है। लेकिन जब 20 वर्ष की उम्र के बाद निकला तो इतने लंबे दरमियान में साधु मार्ग में हूं, लेकिन फिर भी और इसका दायरा बढ़ जाता है। कहां कहां क्या देखा, क्या सुना, कैसी कैसी स्थितियां आई, उल्टी पलटी। लेकिन ये मैंने अपने को रखा कि किसी बात को लेकर के मैं अपने को प्रभावित नहीं किया, अपने चित्त को दुखी नहीं किया। इसलिए मेरी साधना निरंतर बढ़ती गई और जो मुझे चाहिए वो संतोष मिला। और वो सब में अगर मैं प्रभावित हो जाता तो ये संतोष न मिलता। ये जो काम सेवा भी हुई वो भी न होती। जब तक कोई अपना संतुष्ट नहीं रहेगा, बाहर की सेवा भी वो क्या कर पाएगा। लेकिन ये अपने अनुभव की बात मैं कहता हूं कि जब जब मेरे सामने प्रतिकूलताएं आई, निंदा आई, अपमान आया और कुछ आया, तब तब मुझे और प्रकाश मिला, क्योंकि दृढ़ता रही, धैर्य रहा। और अपने मेरे प्रति जो उल्टा कहने वाले थे उनके प्रति मेरे मन में कभी वैर नहीं हुआ, गांठ नहीं बांधा। जब संजोग पड़ा तो उनसे मिला, हंस के बोला, उनका आदर किया, सत्कार किया, अच्छा बर्ताव किया। इसलिए मुझे कभी हार नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। और स्थिर सुख में घटता बढ़ता नहीं, बाहरी चीजों को लेकर के भी घटता बढ़ता नहीं। कभी कभी मैं कहता हूं, ऐसा यही स्थापन हुआ इलाहाबाद में। ऐसा समय था कि टीपे में गेहूं या चावल रहता था, कनस्टर में, और बनाए खाया जाता था। एक दिन गेहूं उबाल के खाया था,
चावल थोड़ा था, पानी खूब बरस रहा था, मूसलाधार, आने जाने का साधन मुश्किल था, गेहूं पिसाने जाना मुश्किल था, चावल थोड़ा था। तो मैंने कहा चावल भात बना के हम लोग खा जाएंगे, अगर अतिथि आ जाए तो जो आएंगे उतरेंगे, भीगते भागते आएंगे। गेहूं था तो गेहूं, मैंने कहा गेहूं उबालो। अब चना होता, मटर होता, अरहर होता तो उसको उबालना भी सरल, खाना भी सरल। गेहूं को तो रेड़ी की तरह बहुत देर तक उबाले तो भी वो बढ़िया नहीं उबला, लेकिन वही हम लोग खाए। फिर निकल गया, शाम तक दूसरे दिन गेहूं पिसा लिया गया। बहुत सब कुछ संक्षेप में रहा। एक टाइम भोजन बनाते थे, अस्ताना जी सूरज चुड़े थे, कहाँ है शाम को भी कुछ बनना चाहिए, तो जो कुछ बच जाए वही धरे रहे, थोड़ा मोड़ा खा लें। लेकिन जो उस समय का सुख था वो कम नहीं था। इस समय वो सुख बढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें बढ़ने कोई चांस नहीं। जितना ये कुल हो गया है इसका 50 गुना हो जाए तो भी वो सुख बढ़ेगा नहीं, और ये सब न रहे तो भी वो सुख घटेगा नहीं। स्थिर संतोष सुख, आत्म संतोष का सुख पूरा मिल जाने पर वो न घटता है न बढ़ता है। हां, अगर साधना में सावधानी करे तो घटेगा। अगर असावधानी किया, सदगुरु विशाल साहब से मैंने पूछा, क्या गुरुदेव जीवन मुक्त भी भटक सकते हैं? कोई उत्तर वे रुक के देते थे। कुछ भी कोई पूछे, साधारण व्यवहार की भी बात पूछे, यद्यपि व्यवहार की बात पूछने को कोई गुंजाइश नहीं रहती थी, ये कुछ भी पूछे तो थोड़ा रुक करके बोलते थे, कम बोलते थे। तो कहे कि अब कोई असावधानी करेगा तो क्यों नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जीवन मुक्त असावधानी नहीं करता। उससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं, उससे बड़ी कोई उपलब्धि है ही नहीं। जीते जीते मुक्त रहना, यही तो जीवन मुक्त है। और जीते जीते मुक्त रहने का अर्थ है अपने मन के सारे विकारों को जलाए रखना। विकार ही बंधन है, विकार जला है बस मुक्त है। जिसके सारे विकार जले हैं और जो अनंत संतोष सुख में विहरता है, उसको कैसे छोड़ेगा? उससे बड़ी उपलब्धि और क्या है कि जो प्रमाद करे उसके लिए। तो उस अवस्था में पहुंच करके प्रमाद होगा ही नहीं, और मानो प्रमाद करे तो भटक जाएगा। इसीलिए उन्होंने भगवान के 13 सोरठों में जो वंदना शुरू की है, उसमें एक सोरठा है, जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यह स्वार्थ हित। जब तक ये शरीर प्रारब्ध भुलावन है तब तक कहीं मैं भटक न जाऊं। इस स्वार्थ के लिए मैं विनय करता हूं। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार, डरत रहे सोबरे गाफिल खाई मार। ये कबीर साहब की साखी। डर करनी है, डर परम गुरु है, डर पारस है, डर सार है। जो डरता रहता वो उबरता, गाफिल खाता वो मार खाता। गाफिली, असावधानी, प्रमाद, किसी प्रकार का प्रमाद मत करो, कोई असावधानी मत करो। ज्यादातर जो यहां साधक हैं उनको भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं। गृहस्थ लोगों को तो उसका प्रबंध स्वयं करना है। मानो उन्होंने भी काम किया है, उस प्रबंध से ऑटोमेटिक उनका चल रहा है। फिर भी देखना पड़ता है। जितने यहां साधक हैं इनको किसी को न तो भोजन की चिंता है, न वस्त्र की चिंता, न आवास की चिंता है। गृहस्थों को बाल बच्चों की चिंता है, विवाह शादी करना है,
घर नहीं तो घर बनवाना है, सगे संबंधियों की चिंता है, उनसे मेल मिलाप रखना है। यहाँ के साधुओं को या कहीं भी साधु साधक हों, ये भी चिंता नहीं, ये सब झंझटें खत्म है। इतना स्वतंत्र जीवन है, इतने पर भी किसी को प्रमाद आवे, तब फिर कैसे उसका निस्तार हो? न भोजन की चिंता, न वस्त्र की चिंता, न आवास की चिंता, और परिश्रम करके आए हो सब, तो बाल बच्चों की चिंता तो है ही नहीं। तप है वो, सबके परिश्रम का फल है भाई, कि जो झंझट काट के आए हो। और निर्वाह की चिंता नहीं, फिर कौन चिंता है? किसी ने कुछ कह दिया इसलिए दुख हो गया, किसी के व्यवहार से अपने को अच्छा नहीं लगा इसलिए दुख हो गया। अब ये सब दुख में जो अपने को दुखी करेगा, कौन उसका उद्धार करेगा? बड़े बड़े बंधनों को काटना है, काम वासना, क्रोध वासना, अहंकार वासना, लोभ वासना, जो सूक्ष्म रूप में गहराई में गड़े हैं, इनको निकालना है। हल्की फुल्की चीज व्यवहार में ऊंच नीच कहीं हो गया, भ्रम बस, उसको लेकर के जो पछता रहेगा, क्या साधना करेगा? बिल्कुल बाल हृदय रहो हर समय। और काम वासना को दूर रखो, क्रोध को दूर रखो, तामस को दूर रखो, कटु वचन कभी भी कटुक वचन मत बोल रहे। कोई कह दे कटु, लेकिन स्वयं कटु हम न कहें। कह दिया, असावधानी उससे हो गई, हम भी असावधान न हो। वो तो ऐसा ही हुआ, तो मत हो बयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत ये कह में सान। और फिर अपने अपने भाव से हानि लाभ होता है। अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ है। भाव शुद्ध करने हिते संत बंद मन थाब, ये विशाल देव ने कहा। अपनी कुभावना से अपना नुकसान होता है और अच्छी भावना से अपना कल्याण होता है। अपने भाव को पवित्र करने के लिए हम संतों की वंदना करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। किसी ने कहा कटु तो उसका नुकसान हुआ, हम सह लें और मीठा बोले, हमारा लाभ होगा। और हम भी कटु कह दिए तो हमारा भी नुकसान हो गया। साधना के क्षेत्र में हम हैं, सांसारिकता के क्षेत्र में नहीं। सांसारिकता में भी यही व्यवहार करेंगे तो सुखी होंगे, वहां भी ऐसे लोग हैं। समझदार हर जगह है। एक एक गृहस्थ ऐसे गंभीर हैं, क्या पूछना। धनी है, संपन्न है, विद्वान है, बहुत विनयी है, सिर झुका के चलते हैं। और ऐसे सभी को जानते हैं, हम कई को जानते हैं। और एक उदाहरण तो दिया करते हैं, एक ठाकुर जी का, ये मिले भी 2-3 बार रह चुके, गांव में सबसे धनी, लंबा परिवार, गोरे गोरे लंबे लंबे, अफसर ही छुट गए। और कहीं किसी साधु संत को नहीं मानते थे, धर्म कर्म सब पाखंड समझते थे। मैं जब उधर जाता तब मुझसे मिलते थे, मेरा सुनते थे। शांत गंभीर, रास्ते में चले जा रहे हैं, न इधर ताकना न उधर ताकना। उनको कोई गाली दे, जानो कुछ नहीं हुआ। कोई दुर्व्यवहार उनके बड़ों बड़ों के प्रति होता है? कुछ नहीं। जिनकी आज्ञा मात्र से, फोन मात्र से कलेक्टर और कप्तान आ जाए, कुछ नहीं। उनके एक लड़के ने होली के दिन जा करके गाड़ी उठाया और कई लोग गए और दूसरे ठाकुर से लड़ गए, पीटे गए। वो भी ठाकुर रहे। तो कहे कि बाबूजी आप फोन कीजिए। तो उन्होंने अपने बच्चों को डांटा, कहे कि फोन क्यों करें कप्तान को, कलेक्टर को, इन लोगों की गलती है।
गए, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किए तो पीटे गए, अच्छा हुआ? कुछ नहीं, शांत, अद्भुत थे। कहे मैं ब्रह्मभोज नहीं करता। एक ब्राह्मण ही मुझसे कह रहे तो ज्यादा बोलते नहीं थे, हंसते थे वो ब्राह्मण। कहे कि ब्रह्मभोज करूं तो ब्राह्मण लोग खाएंगे और जब लौटेंगे तब तमाम नुक्ताचीनी करेंगे, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं। कुछ भी, सब धर्म कर्म का जो कुछ दिखावा कुछ भी नहीं, लेकिन असली धार्मिक थे। स्वाभाविक पता नहीं कितने जन्म के संस्कारी थे, पूरा जीवन। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था तो वो आए, बैठ गए। उनके लड़का प्रिंसिपल थे, वो आए तो कुर्सी लेकर के हमारे पीछे दूर जाकर के किनारे बैठ गए। कोई बुरा नहीं था कुर्सी बैठना, और वे नीचे बैठे थे। जब वे देख पाए कि पिताजी नीचे बैठे हैं तो झट से उठ पड़े। फिर आकर के वो भी नीचे बैठे गए। मेरे विषय में उनकी बड़ी ऊंची धारणा, और मेरे विचार जब सुनने को पहुंच जाए, सब तरफ से समर्थ होते हुए पूरे जीवन में किसी से विवाद नहीं, राजनीति में भी रहे, किसी से विवाद नहीं, शांत। ये स्वाभाविक अनेक जन्मों के संस्कारों का फल था उनको। अब इसमें वह शुरू से साध संगत में लग करके साधना में बढ़ जाते तो उनका काम बहुत जल्दी सरल था, उसमें नहीं लगे। लेकिन जहां रहे वहां भी वो जीवन भर संतुलित और सुखी रहे। तो गृहस्थों में भी ऐसे होते हैं, स्वाभाविक सद्गुण होते हैं अनेकों में। काम वासना मन में ना आए, ध्यान रखो, कभी भी न आए। क्रोध शत्रु है, ना आने पाए। प्रतिकूलता ही में तो क्रोध आता है। सब पूजे आरती करते रहें तो क्यों क्रोध आए? तो सब पूजे आरती आपकी करते रहें, प्रतिकूल आएगा तब क्रोध, उसी में बचाना है। क्रोध ना आए, लोभ ना आए, लोभ से आदमी फंसता है। तृष्णा ना आए, अहंकार ना आए। सदैव विनयी रहो, बच्चे रहो, सरल रहो। जिसका गुमान है वो कुछ किसी का रहने वाला नहीं। काल का चक्र चलता है निरंतर, और उसकी आंधी में सब उड़ता चला जा रहा है। काल के दो रूप हैं, समय और मन के विकार। समय रूपी काल में सारे प्राणी पदार्थों का निरंतर परिवर्तन होता है, और मन के विकार रूपी काल में ये आदमी बह के कहां कहां चला जाता है। देखो, इसी समाज में आकर के जो मन के काल में पड़े वो कहां भटक गए, कहां कहां उड़ रहे हैं। बवंडर में तृण पड़े, और तृण न जमीन में रहे न आकाश में, बीच में घूमा करे, और अंत में जाके कहीं कूड़े कचड़े में जा पड़ जाए। अब ऐसे सुसभ्य समाज में आके जहां साधना, सत्संग, विवेक, विचार की बात है, और मैं ये प्रायः कहा करता हूं यहाँ के लोगों से कि भाई दोनों टाइम जो 2-2 घंटे बैठना होता है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लौकिक चीजें घट जाए कोई हर्ज नहीं, साधना न घटे, चित्त की प्रसन्नता न घटे, वैराग, ज्ञान, भक्ति, विनय, विनम्रता न घटे, जो साधुता है वो न घटे। यहां क्या था? हमारा कुछ था ही नहीं, खेत खात था, और यहां आए कुल हो गए। ये सब कुछ न रह जाए, तुम लोग ठीक रहो, फिर हो जाएगा। और अपने लोग गड़बड़ हो जाएं तो ये कुल रह के क्या करें? इसलिए महत्व है मनुष्य का, जिसके लिए आए हो काम करने का, जीवन मुक्त सुख के लिए आए हो, जीते जीते मुक्त रहना, ये काम करो।
शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दो। सदैव ध्यान रखो कम खाने का, कुछ कम खाया करो, टट्टी बंद करके आएगी। ज्यादा खाओगे टट्टी पतली हो जाएगी, अपच बढ़ेगा, कष्ट होगा। कभी कभार भूल हो जाए, सबसे भूल हो जाती, मैं बताता हूं, बहुत सावधानी बताता हूं, लिखता भी हूं। कभी कभार मुझसे नहीं भूल होती, मैं नहीं कह सकता, मुझसे भी भूल हो सकती है, लेकिन मैं भूल करूंगा तब भी मैं भी उस समय दुखी हूंगा। इसलिए ये कड़ाई बरतो अपने पर कि एक तो कड़ी भूख लगना चाहिए, कड़ी भूख में खाओ, कच्ची भूख में ना खाओ। कम भूख लगी है तो खाने का थोड़ा खा लो, ये गड़बड़ नहीं करेगा। और कम भूख है और जितना खाना चाहिए, जितना खाते हैं रोज वैसे खा गए तो खराब करेगा। और अगर कम भूख है वो न खाए तो और अच्छा है, कड़ी भूख लगे तब खाए। तो कड़ी भूख लगने पर खाना, अकबर बादशाह दिन में एक बार खाता था, फिर शायद शाम को भी खाता होगा, 2 बार खाता होगा, लेकिन कुल मिलाकर के कड़ी भूख लगने पर खाता था। अब बादशाह सम्राट को क्या कमी, लेकिन कमी ना हो तो क्या, सामान्य लोगों को भी क्या कमी है। अगर 1-1 किलो खाएं तो भी नहीं घटेगा, तो जिएंगे। तो कम खाना बहुत जरूरी है, सदैव ध्यान रखो। और उसका यही सब कील काटा है, कड़ी भूख लगने पर खाए, सुपाच्य चीज खाए, कम खाए, टट्टी बंद के आएगी, टट्टी उतरेगी साफ, शरीर प्रसन्न रहे, चित्त प्रसन्न रहेगा। तो स्वास्थ्य पर सब ध्यान रखें, खाने पीने में संयम रखने से वो सब ठीक रहेगा। और मन पर ध्यान रखो, जहां 4 जने हैं वहां ऊंच नीच कुछ हो सकता है, भ्रम हो जाता है, स्वभाव बस कुछ निकल सकता है। सबके पास स्वभाव है, स्वभाव में अच्छाई भी है, बुराई भी है। किसी में विनय का स्वभाव है, नम्रता का, मीठ बोलने का स्वभाव है, कट कभी उनके मुख से निकलता ही नहीं है। किसी में थोड़े बड़बड़ा जाते हैं। तो ये स्वभाव दोष भी होता है और स्वभाव गुण भी होता है। स्वभाव गुण जिसमें है उनको बड़ी सरलता है, और स्वभाव गुण एक दोष है तो दूसरा स्वभाव गुण भी होता है। एक ही आदमी में स्वभाव दोष और स्वभाव गुण दोनों होता है। एक दोष है तो एक गुण है स्वाभाविक। जो स्वाभाविक गुण है वो तो मानो अपने पूर्व के परिश्रम का फल है। हम लोग मानते हैं कि अपने ही जन्म जन्मांतरों के अच्छे कर्म संस्कारों का फल है जो हमारे में स्वभाव गुण है। जैसे स्वभाव गुण किसी को होता है संतोषी स्वभाव, कोई ज्ञान विचार नहीं, लेकिन वो संतोषी स्वभाव होते हैं, जो मिले संतोष, क्रोध न करने का स्वभाव, चाहे कोई गाली दे तो भी क्रोध नहीं। किसी का स्वभाव हो क्रोध आ जाता है, कट वचन निकल जाता है। किसी का स्वभाव है लोभ नहीं है, क्रोध तो है लेकिन लोभ नहीं है, तृष्णा नहीं है, उदार है। लेकिन किसी का है कि लोभ है, तृष्णा है, स्वभाव ऐसे है तृष्णा का, लोभ का, संचय का बहुत स्वभाव है। मनोविज्ञान में ये सब पढ़ाया था बच्चों को, प्रायः बच्चे से ही पढ़ाया जाता है कि बच्चे लोभी बच्चे हैं तो बहुत सारी चीजें को इकट्ठा करते रहते हैं। तो इसका मतलब है आगे भी ये चीजों को इकट्ठा ज्यादा करेंगे, खर्च कम करना चाहेंगे। तो मौलिक प्रवृत्तियां कुछ होती, स्वभाव कुछ होता है। मौलिक प्रवृत्ति की व्याख्या तो अलग है, स्वभाव। मौलिक प्रवृत्ति तो भूख प्यास नींद, मनोविज्ञान ने भूलवश काम को भी मान लिया है मौलिक प्रवृत्ति। काम मौलिक प्रवृत्ति नहीं, मौलिक प्रवृत्ति वह है जिसके बिना न चले। भोजन के बिना नहीं चलता, पानी के बिना नहीं चलता, नींद लिए बिना नहीं चल सकता। तो भूख प्यास नींद मौलिक प्रवृत्ति है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं है।
वो दैहिक संस्कार और मनोविकार है। इसलिए उसको जीता जा सकता है और जीत करके सुख से रहा जा सकता है। स्वभाव दोष और स्वभाव गुण सब में होते हैं। तो जो स्वभाव गुण है वो तो हमारे अपने कर्मों का फल अच्छा है और हमें सहज है, लेकिन जो स्वभाव दोष है उसमें मेहनत है, उसको जीतना चाहिए। किसी में आदत है बहुत बोलने की, किसी में आदत है बहुत कम बोलने की। बहुत बोलने वाले बेचारे पछताते हैं पीछे। एक सन्यासी आए, बड़े सरल, बड़े अच्छे लगे, बहुत साधु। उम्र उनकी मुझसे 2-3 वर्ष ज्यादा रही, 2-4 वर्ष मिले। जब तक बैठे रहे बोलते रहे, वो सब बढ़िया बोलते रहे, सब अच्छी बात बोलते रहे, विनय का। एक ही उदाहरण लो, अब हमें टिकट लेना है बस स्टैंड पर, तो पीछे खड़े हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं, सबको मिलेगा, हमें भी मिलेगा। कोई हटा दिया और नीचे, ठीक है भैया, और हट जाते हैं। सब बात में उनके देखा संतोष, समझौता। जो बात करते रहे बहुत अच्छी करते रहे, घंटा भर बैठे रहे, वो अपने बोलते रहे। चलने के समय हुआ, जलपान पान कराया तो कहे कि आप कुछ सुनाए, मैं तो बोलते रह गया, बड़ा गलत किया। मैंने कहा आप क्या सुनाऊं, आपने जो कहा है बहुत है, हम आप दोनों मनन करें। कि अब अच्छा, अब की बार होगा तो मैं बोलूंगा नहीं, आपका सुनूंगा। लेकिन 10-12 वर्ष हो गए नहीं आए, अब तो और बुढ़ा गए होंगे। आदमी बहुत अच्छे, उनके स्वभाव से, बर्ताव से लगा बहुत संतोषी, धैर्यवान, विनम्र, बहुत बढ़िया। लेकिन बोलने की आदत किसी का बोलने का आते नहीं। बलदेव रहे कर्मा के, गुरु जी के दर्शन करें, जब वहां जाऊं तो गुरु जी के दर्शन करें। सांवले, घन सांवले, लंबे चौड़े, तगड़े शरीर के। मां अब अपना बस शादी नहीं किए थे, भैंस चराते थे। और गुरु जी के दर्शन करने एक बार आवे। गुरु जी चाहे 15 दिन रहे, 10 दिन रहे, एक दिन आवे, बंदगी करें और बैठ जाए, बैठ मौन। साहब पूछ ले तो 1-2 बात बोल दें, मौन। मालूम मूर्ति बैठी है, जान नहीं, शांत, नंगे बदन पर आ रहे हैं, धोती पहने रहे और नंगे बदन रहे, ठंडे ठंडे कुछ पहनते होंगे। उनको मैं बोलते देखते नहीं था, और बोले बहुत गंभीर शब्द, बड़े प्यारे लगे। मैंने विवेक प्रकाश टीका में उनके नाम से कहानी भी लिखी। अब स्वाभाविक गुण उनका ये था। तो स्वभाव दोष, स्वभाव गुण होता है। दोष तो मनो हमें वरदान के रूप में मिले हैं, लेकिन जो गुण वरदान के रूप में मिले हैं, दोष ये दुखदायी है। सब लोग अपने अपने स्वभाव दोष को देखें, कौन स्वभाव दोष है, उसको काटें, मांजें, रगड़ें। अपने मन को रगड़ो, नहीं तो मन आपको रगड़ेगा। दोनों में एक तो रगड़ा जाएगा पक्का। आप मन को रगड़ो या आपको मन रगड़े। अब अपने को रगड़ाना चाहते हो तो रगड़ाओ, अपने को अनादिकाल से रगड़ाई जा रहे हो। मन को रगड़ोगे तो सुखी हो जाओगे, मन को न रगड़ोगे तो मन से रगड़े जाओगे। इसलिए सतत सावधान हो करके अपने मन को संभालो। जीवन में सबको टाटी बांधना है, जो रहते वो टाटी बांधते हैं, क्योंकि खाना है, पीना है, रहना है, बसना है। कबीर सीरियल में दिखाया गया है, कबीर की उम्र उस समय 30 से ऊपर होगी, घर जल गया है, पूरा झोपड़पट्टी चूल्हों का चल गया है, तो वो भी अपना मिट्टी, कच्ची मिट्टी से कहीं थोप रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। जो रहेगा आखिर करेगा। हमारे एक गैवानंद संत थे जो पलटू साहब की शाखा के थे, लेकिन वो पारखी थे। तो
मस्त अपने ढंग से थोड़ा रहते थे। अकेले घूमते घूमते आसाम की तरफ गए। तो कबीर सिद्धांत राम की पत्रिका काशी से निकलती थी, तो उसमें गैबानंद की चिट्ठी के नाम से उनके लेख रहते थे। तो उन्होंने लिखा कि आसाम में एकांत रहने के लिए बहुत बढ़िया है। कोई संत साधना करना चाहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दो बात पर ध्यान देना पड़ेगा। हिंसकी जंतुओं से अपने को बचाना और भोजन का प्रबंध करना। यहां आसपास गांव नहीं, कहीं से मांग लावे तो लौकी का, कुमड़ा का, अमुक का बीज ले आवे और उसको बो दे, और उसको भी भाई संभाले, नहीं तो चल जाएंगे पशु। हिंसकी जंतुओं से बचाने के लिए एक मचान बनाना पड़ेगा, उस पर रहना पड़ेगा, झरने से पानी मिल जाएगा। तो वो सब पढ़ा तो मैंने कहा ये कौन एकांत है भैया, पूरी झंझट जहां हम हैं सहज भोजन मिल रहा है, निर्भय स्थान है, भक्तों में रहें, आश्रमों में रहें, और एकांत हर समय, बिल्कुल एकांत के लिए भी समय समय से बैठ लेते हैं, और जहां है वहीं एकांत है। तो शरीर ऐसा है कि कहीं रहो टाटी बांधना पड़ेगा, और टाटी कोई अजर अमर नहीं है कि हमारे गुरु जी बांध गए थे अब हमें नहीं बांधना है, हमें भी बांधना पड़ेगा, आगे वालों भी बांधना पड़ेगा। टाटी सड़ जाती है, इसलिए बांधना पड़ता है। टाटी एक लाक्षणिक बात हुई। घर द्वार बनाना, जगह साफ करना, प्रबंध करना, खाना पीना, खाने पीने के लिए प्रबंध करना, ये टाटी सबको बांधते रहना पड़ेगा। सदा के लिए कोई टाटी बांध के नहीं जा सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजनों ने ज्ञान का ग्रंथ बना दिया, हमारे लिए टाटी हो गई, लेकिन नए नए भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। उनके निराकरण के लिए वर्तमान के योग्य साधु साधकों का कर्तव्य होता है कि वे भी निर्णय करते रहें। सतगुरु विशाल साहब मुझसे कहते थे कि मेरा शरीर अब बूढ़ा हो गया, कुछ रुग्ण भी है, अगर ऐसा न होता तो मैं दो काम करने के लिए सोचा था कि जीवन में नहीं छोड़ूंगा, भ्रमण करना और निर्णय करना। भ्रमण भी करता रहूं और निर्णय भी करता रहूं, यानी विचार साधकों में कहूं, और साकी सब तो बनाते ही थे। तो साहब का शरीर तो 93 वर्ष की उम्र में छूटा था, लेकिन ऐसा कुछ उनको रोग नहीं था जिनको भयंकर रोग कहते, हल्का फुल्का कुछ रहता था। पुराना शरीर होने पर हो ही जाता। गर्मी उनके शरीर में रहती थी और चलते फिरते शरीर छूट गया। खाट पर पड़ना नहीं पड़ा, उठाना बैठाना नहीं पड़ा। 93 वर्ष की उम्र में मैं जब उनका शरीर छूटा है फरवरी में, मैं नवंबर में उनके पास था। एक सुबह उनकी आदत थी, कहते नहीं थे, लोग सावधान रहते थे, पानी पात्र में रख लें, उनके लिए कुछ जलपान रख लें, कहीं सत्तू या चना भुना हुआ कुछ फल, और आसन उसन सब सावधान रहते थे। साहब उठें, खड़ाऊं पहने और लपटी ले बच्चा। फिर हम लोग पीछे दौड़े, तो हम 2 या 3 लोग गए और साहब धीरे 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 चलते रहे। एक कुआं पर पहुंचे, वहां शांत एकांत रहा। छोटी छोटी गिट्टी पड़ी थी, बीच में थोड़ी थोड़ी घास। अच्छा संयोग से वहां आसन ही नहीं ले गए थे कोई, ऐसे घूमने गए थे, कहीं कुछ नहीं। तो बैठने का मन हुआ तो मैं चद्दर ओढ़े था, चौपड़ के बिछाना चाहा तो कह रहा है देखो सब तनक आदत है, यानी ये मत बिछाओ, हमारी आदत सब प्रकार की। तो मैंने अपनी साफी बिछानी चाहिए, तो वो अपनी साफी होती है, तो उन्हीं की साफी बिछा दी पतली से, उसे बैठ गए और 1 घंटा बैठे रहे, वैराग की बात करते रहे।
फिर उठ पड़े, चल दिए। हम लोग भी पीछे पीछे चले आए। तो उस उम्र में भी उनका हाथ नहीं पकड़ना पड़ता था, स्वयं उठते थे, चलते थे। निर्णय करना, संत जन सदैव निर्णय करते रहे। ज्ञान के ग्रंथ बहुत पहले से सब तैयार हैं, गुरुजनों ने टाटी हमारे लिए बांध दी है, लेकिन निर्वाह वाला तो हर समय करना पड़ेगा। और ग्रंथों में भी, ज्ञान में भी सब समय साधक कहते, सुनते, लिखते, पढ़ते है ही। तो भाई टाटी तो सबको बांधना पड़ेगा, लेकिन वो टाटी क्षणभंगुर है, बनेगी बिगड़ेगी। जो जब हैं टाटी बांधते रहे, अपना काम करते रहे, वही चिंता न करे आगे कौन टाटी बांधेगा। जिसको टाटी के घेरे में रहना होगा बांध लेगा, न रहना होगा न बांधेगा। आपको क्या चिंता है? जिनको खुले में रहना होगा न छत ढालेंगे। आप चिंता न करो, हो तो अपनी टाटी बांधो, निर्वाह का काम करो, विवेक से जियो, मन को प्रसन्न रखो। कुछ किसी का रहने वाला नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। सब काल के झोंके में बहता चला जा रहा है, और जिसका गुमान है हमें वो बिल्कुल झूठा है। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। एक साखी, एक दोहा, एक मंत्र, एक श्लोक ऋषियों ने, संतों ने, साधकों ने किसी भाषा में कहा है, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में, सब भाषा में, और सब देश काल में कम बेश सब कहे। और लौकिक दृष्टि से संतोष कहां मिलने वाला है? यूरोप के अच्छे अच्छे विद्वान, मुझे इस समय याद नहीं है नाम, बड़ा दार्शनिक जो पढ़ाया जाता है, उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो वर्षों बाद प्रकाशक ने उनको पत्र लिखा कि थोड़ी पुस्तकें 60 या कितनी बताई बिकी, बाकी रद्दी में बेच दिया। एक ने लिखा है कि मुझे कोई नहीं समझ पाया, केवल एक शिष्य मुझे समझ पाया, लेकिन वो गलत समझा मुझे। एक शिष्य मुझे समझा, लेकिन वो गलत समझा। तो बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विचारकों के सामने ऐसी बातें आई हैं। आगे चल करके लोग समझे और खूब पढ़ाई किए, और कितने महापुरुष हुए कि जब वे नहीं रहे तो मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा और स्टैच्यू लगना और चारों तरफ उनकी बड़ाई होना। जब तक रहे नहीं समझ पाए। बलवंत सिंह ने लिखा है, जो गांधी जी के सेवाश्रम में रहते थे, और उल्टा पलटा बकते रहे गांधी जी के लिए। प्रमाद ऐसे होता है। वो गाय का हिस्सा देखें, कभी कुछ चिट्ठी देने का आदत रहे तो लिख के वहीं से भेजते हैं। अब चिट्ठी क्या हो, जैसे यहां से उस तरफ से चिट्ठी देना है, और उसमें कट भी कहते बापू को। तो हाँ, आप तो छाया में बैठे हैं ना, जहां गाय हैं पानी चू रहा है, आप तो छाया में बैठे हैं। तो अब ये प्रमाद था, बात बताओ। लेकिन ये प्रमाद उन्हें स्वयं उन्होंने लिखा है, बलवंत सिंह ने। वो बहुत बढ़िया रोचक पुस्तक है, मैं पूरा पढ़ा हूं। गांधी जी की हत्या हुई, वो वहां सेवाग्राम में ही थे, तो उन्होंने लिखा कि मैं सोचा कि मैं जाऊं भी तो वहां घुसने कौन देगा, तो गया नहीं। फिर मैंने अपने घर गए। कुछ दिन के बाद जब सेवाग्राम पहुंचे तो जहां गांधी जी बैठे थे, उन्होंने लिखा, मैं वहां भारा के गिर पड़ा, जोर से रो दिया और कहा कि बापू, मैं जीवन में आपको नहीं समझ पाया जैसा समझना चाहिए, अब पश्चाताप हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं बराबर होती रही सदा से, अब आगे भी होती रहेंगी। इसलिए किसी को ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हमारे लिए सम्मान हो
हमें लोग आदर दें, हम दूसरे को आदर दें, सम्मान दें। हमारे कट शब्द कोई नहीं चाहता, लेकिन ये भी आशा न रखे कि लोग हमें कट नहीं कहें। कहने वाले कह देंगे, भूल से निकल जाएगी, साथी बराती से निकल जाएगी, सह लेना चाहिए। कुल मिलाकर के अपने मन को मारो। अमर्ष करोगे दूसरे के लिए, गांठ बांधोगे, उन्होंने ऐसा कहा, कभी शांति न पाओगे। अब आजकल में शरीर छूट जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। बड़ा घोर प्रमाद है। साधु वेश धर लिए हैं तो साधु थोड़े हो गए, प्रशिक्षण में हैं। मुर्दा शरीर को हम मुर्दा मान लिए, कफन पहन लिए हैं। अब उस तरह साधना करें, मन मुर्दा बनावें, तब वो दशा आएगी। और मार्ग ऐसा सरल और कठिन है। सरल इसलिए है कि सारी शक्ति हमारे पास है अपने को दुख रहित रखने की, और कठिन इसलिए है कि जो अपनी खोटी आदत है, अध्यास है, अहंकार है, ये भटका देता है। पतंगा दीपक की ज्योत के पास जाता है, फक दे जल जाता है। मुझे याद है, दीपक जल रहा था, मैं उसी के सामने पढ़ रहा था। एक पतंगा बड़ा सा आया, एक तरफ का डंक उसका झुलसने लगा। मैं हाथ से हटाना चाहा, ना हटा, उसी में कूद पड़ा, बस फकते पूरा चल गया। मोह, गर्मी लग रही है, आंच लग रही है, एक पंख झुलस रहा है, तब भी हट जाना चाहिए। ये कूद पड़ा उसे और फक दे जल गया। यही दशा हमारी है। किस चीज का गुमान है, क्या स्थिर है? आजकल में धोखे में शरीर छूट जाएगा, धोखे में न छूटे, जागृत में छूटे। पूर्ण जागृत रहो, जीवन मुक्त हो करके रहो, और जीवन मुक्ति में शरीर छूटे। ये शरीर रहने और छूटने की विशेषता है। शरीर जब तक रहे जीवन मुक्ति में रहे, और शरीर छूटे जीवन मुक्ति में छूटे। ये इसकी विशेषता है। रतन का जतन करो। रतन शरीर मिला है, इसको जतन से रखो। शरीर, इंद्री, मन, इसको जतन से रखो। माड़ी का श्रृंगार, सब श्रृंगार माड़ी का है, सब झूठ। यद्यपि इस झूठ का श्रृंगार करना पड़ता है। अब यही हाल है, सफाई, स्वच्छता। गंदा कर ले तो और खराब होगा। ये भी सच है कि बहुत दिन रहने वाला नहीं है, कभी ये नहीं रहेगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा, फिर लोग बना लेंगे। जो रहते हैं, जो जिए सो सिए, करते रहेंगे। लेकिन सब माड़ी का है। ये तो पीछे टूटेगा, हमारा शरीर पहले टूटेगा। तो आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर कहते हैं बहुत लोग आए और चले गए, झूठा है अहंकार। यहां का अहंकार बिल्कुल झूठा। बहुत बढ़िया भवन बनवाए, बहुत बढ़िया आश्रम बनवाए, अपना चले गए। काल चक्र ऐसा है। समय के चक्र में शरीर ही नहीं रहा, या मन के चक्र में भटक करके चले गए। मन के चक्र में न पड़े, काल का चक्र कुछ नहीं। काल को खा लिया उसने, जो अपनी दशा में स्थित है। वो काल अकाल पुरुष हो गया। ये नानक साहब वाले अकाल पुरुष कहते हैं। अकाल पुरुष जो काल के चक्कर में न आवे, वो अकाल पुरुष है। आत्मा अकाल पुरुष है। और जैसे अपना आत्मा है अकाल, वैसे अकाल स्थित में रहना चाहिए। समय थोड़ा है, भागा जा रहा है। असावधानी, प्रमाद बिल्कुल न हो। सभी तरफ से सावधान रहो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए सावधान रहो, मन के स्वास्थ्य के लिए सावधान रहो। और ये अपना उद्देश्य सामने रखो कि दुख रहित जीवन बिताने के लिए यहां व्रत लिए हैं। कल्याण के लिए। कल्याण क्या है? दुख रहित रहना, दुखी न होना कभी।
ये कल्याण दशा है। और इसमें आदमी पूरा समर्थ है, दुखी न रहे। अब भ्रम यही है कि सब वातावरण हमारे लिए ठीक रहे, कोई हमें कुछ कहे ना, ऊंच नीच न होने पावे, साथी लोग कुछ न करें, हमसे बड़े लोग हमें हमारा आदर करें और छोटे लोग भी आदर करें, और कहीं हमसे विपरीत कुछ न हो, हमारे प्रति कोई कुछ विपरीत न करे। ये भ्रम में जो रहेगा वो कैसे सुखी होगा? जब हम स्वयं अंते तंते कर देते हैं, स्वयं भटक जाते हैं समय से, तो दूसरा कभी कोई भटक गया उसके लिए क्या मर्श करते हो? अपने को संभालो, अपने को देखो और दुख रहित मन बनाओ हरदम। जब कभी दुख आ जाए समझ लो हमारा खोट है, हमारी खोट है, दूसरे की खोट नहीं है। दूसरे ने कट कह दिया इसलिए दुखी हो गए, हमारी गलती है, दुखी हो गए। ऐसा मन बनाओ दूसरा कह दे तो भी दुखी न हो, तभी तो सुखी रहोगे। दुख रहित चित्त बनाना कल्याण की दशा है, इसी के लिए सब यहां आए हैं। यह काम सब करें।